मरतबा पहले भी कहा था कि 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान बाहर आ सकते हैं। एक कि कोई बैरूनी दबाव हो, कोई बैरूनी प्रेशर हो और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो हुआ नहीं है। दूसरा, 1 लाख लोग निकल आएँ या लाखों लोग निकल आएँ तो बाहर आ सकते हैं, नहीं आए। तीसरा, कोई दरमियान का रास्ता निकले, नहीं निकला। चौथा, अदालतें उठाकर मुकदमे फेंक दें, वो भी इतना आहिस्ता है, इतना स्लो है कि उसमें भी वक्त लग रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। और भुट्टो साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। और एक वक्त था कोट लखपत जेल में मरीम नवाज साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, और कोट लखपत जेल लाहौर में, और आगे सड़क पे ट्रैफिक रवां दवां थी। तो ये सच है, लोग नहीं निकलते। और ये भी सच है कि 8 फरवरी 2024 लेकिन सर इसका मतलब बेनजीर साहब और नवाज शरीफ साहब ने अक्लमंदी की ना, जब लोग निकलते नहीं उन्होंने आराम से डील कर ली। दूसरा ये कि आज का ये फैसला जो है इस पे आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि यकीन करें कि मियां जवेद लतीफ़ साहब मेरे भाई हैं। अगर ये अपना प्रोग्राम जो पहला सेगमेंट अभी तक बोल चुके हैं ये खुद सुनेंगे तो खुद हंसेंगे कि ये क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाह रहे थे, और क्या नहीं कह पा रहे थे, क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और क्या क्या कहना चाहते हैं, और किसको सहूलत और कहाँ की सहूलत और किधर की सहूलत। वो है ना मुन्ने के अब्बा, कौन है भाई, घर है मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा, पता ही नहीं। आज अगर कोई ये बात करे कि इमरान खान को कोई सहूलत हासिल है तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है। और अगर उनको कोई जेल में सहूलतें हासिल हैं तो भाई प्रोग्राम ख़त्म करके पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठें और उनसे जेल की सहूलतें लें वापस जो एक्स्ट्रा दी गई हैं। हुकूमत आपकी है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो अब ये रोना तो उस वक्त रोना चाहिए जब आप अपोजिशन में हों। अब आ जाएं जी, ये जो 9 मई का, डेफिनेटली इमरान खान को जो 9 मई के 8 मुकदमों में ज़मानत मिली है, तहरीक इंसाफ लुढ़ियाँ डाल रही है, डेफिनेटली डालनी चाहिए उनको। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इमरान खान को कोई एक बड़ा रिलीफ मिला है और उस पर खुश होना चाहिए उन्हें। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का दुख है कामरान भाई, जो मुझे बहुत दुख है, तकलीफ़ है। एक कि इस सारी गर्दो गुबार में 9 मई छुपता जा रहा है। अच्छा। क्या 9 मई नहीं हुआ है? क्या ये शर्मनाक दिन नहीं है? क्या ये स्याह दिन नहीं है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती और मुस्लिम लीग वाले 9 मई कर जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही होती? यही कुछ कह रही होती जो आज ये जवेद लतीफ़ साहब और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं। तो 9 मई, और ये भी सच है कि 9 मई सिर्फ फौज का या 9 मई किसी एक जमात का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 9 मई जहां ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये गलत है, लेकिन जो 9 मई था क्या वैसा सामने आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 9 मई के मुकदमे मज़का खेज बन रहे हैं, 9 मई के ट्रायल मज़का खेज हो रहे हैं, 9 मई के गवाहियां मज़का खेज हैं, 9 मई का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, 9 मई में झूठ मिलाया जा रहा है। और 9 मई के जो वो मुलजम जो पीटीआई छोड़ गए थे वो क्यों बरी हो गए हैं? और यही गवाह कहते हैं कि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी उसी कमरे में मौजूद थे। अब आप देखिए इमरान खान का वो दौर, जमान पार्क, उसके इर्द गिर्द पुलिस का पैरा, पुलिस के इर्द गिर्द और वो सिक्योरिटी गार्ड्स का पैरा, फिर इमरान खान का अपना जाती गार्ड्स का पैरा, फिर इमरान खान किसी को अंदर से बुलाते थे तो कोई जा पाता था। ये 2-3 जो लोग हैं, कोई टेबल के नीचे उस कमरे में पहुंच गया, कोई सोफे के पीछे पहुंच गया और इसने पूरी सुनी और 7 मई को सुनी, और 7 मई को सुनकर इन्होंने 9 मई के खिलाफ कोई बर वक्त कार्रवाई नहीं की, नहीं रोका, ये एक अलग बात है। लेकिन अब 9 मई का हमें क्या बताया गया था, और हम आज भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। क्या कि एक मास्टरमाइंड है, एक मनसूबा साज है, एक बंदे ने सारों को हिदायत दी कि ये करना चाहिए, और हमारे पास जियो फेंसिंग है, मोबाइल डेटा है, कॉल रिकॉर्ड्स है, वादा माफ गवाह हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन आज 21 अगस्त 2025 है, 9 मई हुआ, 9 मई 2023 को प्रोसिक्यूशन कह रही है इमरान खान मरकजी मुलजम है, मनसूबा साज है, मास्टरमाइंड है। आज 27 माह हो गए हैं। मरकजी मुलजम के केस पर, मरकजी मुलजम पर 30 केस हैं इमरान खान पर, और सिर्फ एक जीएचक्यू हमला केस है जिसमें 30% जो मुकम्मल हुआ है। तो बाकी सारों को 20-20, 30-30 भाई अभी काम जरा लंबा है, ये क्यों नहीं हुई? यहाँ जस्टिस लंबा होता है। अभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो पार्टीशन के मौके पे प्रॉपर्टी का केस शुरू हुआ था आज खत्म हुआ है,
तो ये इमरान खान को तो बड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन ये काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थे। करीब बैठे हैं जवेद लतीफ साहब, मेरी तरफ से इनकी एक पप्पी ले लीजिएगा, माथे पे पप्पी लीजिएगा। ऐसे तो मेरे शौक कोई नहीं है, थोड़े शौक होंगे, तुम आके कर रहे हो जो लाहौर आओगे। एक गल अगली गल नहीं, अगर कोई बंदा आप उधार पे नौमान बैठा है, आपका गल पे कर लो यार, ले लीजिएगा, बड़े प्यारे लग रहे हैं। गल ये मेरे भाई कि मेरा भाई कह रहा है, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा जब नैब में पेश हुई थी तो नैब की खिड़कियां तक टूट गई थी, नैब के लोगों ने भाग के जानें बचाई थी, वो छोड़ दीजिए। बात ये जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि पॉपुलर होना, वोट पड़ जाना, ये मतलब नहीं है कि आप उसके जुर्म माफ कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे, यही तो आपसे बहस करते थे हम उन दिनों में 2018 से 2023 तक के, अगर दिलों का राजा है, 3 दफा का वजीर आजम है, पॉपुलर है, वोट मिल गया है, तो जुर्म रहता है। उस वक्त आप कहते थे कौन सा जुर्म किया, आवाम जिसको कहे वो। भट्टी साहब खुदा दे वास्ते इंज ना करे। एक भट्टी साहब इसका जवाब तो आप दे सकते हैं, ये जो इन्होंने बात की है। पहली बात तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है मियां आमिर साहब की, वो है सूबे ज़्यादा बनने की। और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा सूबे बनाए जाएं, ज़्यादा हाई कोर्ट्स होंगी, ज़्यादा स्कूल्स होंगे, ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा। आज वक्त की ज़रूरत है सूबे बनाना। खुदा के लिए इस तरफ सोचें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा हैं, अगर ये हर ज़िले में फिरें तो साल लग जाएगा इनको सारे ज़िला फिरते हुए। और दूसरी इनकी 5 साल अगर ये वजारत आला में रहें तो इनकी टर्न ही नहीं आएगी दूसरी या तीसरी मरतबा उस सूबे में। तो एक बहावलपुर से बंदा उठता है, बहावल नगर से बंदा उठता है, बॉर्डर से बंदा उठता है और वो लाहौर आता है इंसाफ के लिए, लाहौर आता है ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने के लिए। तो खुदा के लिए सूबे बनाएं, क्यों कि इस एलीट कैप्चर को ख़त्म करें और मज़ीद सूबे बनाएं। सूबे वक्त की ज़रूरत है। दूसरी बात भी वो ठीक कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, एक मरतबा पहले भी कहा था कि 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान बाहर आ सकते हैं। एक कि कोई बैरूनी दबाव हो, कोई बैरूनी प्रेशर हो और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो हुआ नहीं है। दूसरा, 1 लाख लोग निकल आएँ या लाखों लोग निकल आएँ तो बाहर आ सकते हैं, नहीं आए। तीसरा, कोई दरमियान का रास्ता निकले, नहीं निकला। चौथा, अदालतें उठाकर मुकदमे फेंक दें, वो भी इतना आहिस्ता है, इतना स्लो है कि उसमें भी वक्त लग रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। और भुट्टो साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। और एक वक्त था कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, और कोट लखपत जेल लाहौर में, और आगे सड़क पे ट्रैफिक रवां दवां थी। तो ये सच है, लोग नहीं निकलते। और ये भी सच है कि 8 फरवरी 2024 लेकिन सर इसका मतलब बेनजीर साहब और नवाज शरीफ साहब ने अक्लमंदी की ना, जब लोग निकलते नहीं उन्होंने आराम से डील कर ली। तो ये तो फिर हमाकत है कि जब लोग भी नहीं निकल रहे, जब सुप्रीम कोर्ट भी आपको इंसाफ नहीं दे रही, बकौल आपके केसेस भी कैंगरू कोर्ट्स हैं, बकौल तहरीक इंसाफ के, तो फिर किस लिए आप बैठे हुए अंदर? जब अवाम तो आपके लिए बाहर निकल ही नहीं रही। इतने पॉपुलर तो आप नहीं है कि अवाम जानो माल का वो तहफ़्फ़ुज़ अपना साइड पे करके आ जाए बाहर। भट्टी साहब जी आप पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से मेरी और आपकी ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा बहुत दफ़ा इस पे डिस्कशन हुई, और मैं आपसे एग्री करता हूं सर कि आप इमरान को क्या करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं, इमरान को क्या करना चाहिए? आज का फैसला भी उसको रिहाई नहीं दिलवाएगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कल का फैसला भी नहीं रिहाई दिलवाएगा। 190 मिलियन पाउंड से अगर उनकी जमानत होती है तो और 2-4 मुकदमे क्या करना चाहिए? सारी जिंदगी अंदर ही रहेगा वो? होगी तो अगले में होंगे। नहीं, सारी जिंदगी तो कल का तो खैर कोई पता नहीं, कल का क्या हो जाता है कोई पता नहीं। आज इस वक्त तक तो इसमें कोई शक नहीं, सियासतदान को रास्ते निकालने चाहिए, बंद दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन यही इमरान खान है। आज अगर सूरत-ए-हाल यहां पहुंची है तो उसकी वजह ये इमरान खान है, यही उसकी वीकनेस है। सर आपका पॉइंट आ गया। क्या इमरान खान किसी इस तरह के मुज़ाकरात में आ नहीं सकता कि यार ठीक है यार, हुकूमत को पूरे टाइम होने दें? देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं ना अगर इमरान खान साहब गारंटी दें कि ठीक है भाई, अगले इलेक्शन तक मैं बाहर निकल के भी जमानत पे या पैरोल पे मैं कुछ तहरीक वगैरह नहीं चलाऊंगा आपके खिलाफ। क्या ये इमरान खान गारंटी दे सकते हैं इस हुकूमत को अगर बात चले वहां तक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई इमरान खान गारंटी देंगे या उनकी गारंटी पर कोई एतबार करेगा या इमरान खान ऐसी बात करेंगे। और आज जो हालात हैं, आज अभी सुना जा रहा है कि अलीमा खान के बेटे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये
चीज़ें अब वो नहीं रही कि जिसमें कोई मुज़ाकरात हों, जिसमें कोई इकट्ठे बैठ के आगे चलें या कुछ हो। अब ये मुकदमे होंगे और अभी वो वक्त नहीं आया कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। अभी वो वक्त नहीं आया कि दरमियानी रास्ता निकले।